नमस्कार साथियों। और आप देख सकते हो आज हमारे बीच हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे विद्यालय का प्रधान भी हुए और बहुत बड़े एक कवि भी हैं जो अपनी रचनाओं से विद्यालय में बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे जो मुख्यमंत्री जी का बयान है कि रात 12 बजे तक पढ़ाना है, और शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि AI से मॉनिटरिंग। अब बताइए, इस पे हम मानिए हमारे प्रधान साहब का राय भी लेंगे और सवाल भी करेंगे और जवाब भी सुनेंगे। आखिर ये किस तरह से सही हो पाएगा और किस तरीके से नहीं हो पाएगा। सब इससे पहले आपका स्वागत करते हैं। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि रात के 12 बजे तक पढ़ाना होगा तो शिक्षक पढ़ाएंगे। क्या लगता है कि आप अपने सहायक से पढ़वा पाएंगे? सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद जो आपने हमें आमंत्रित किया इस मैटर पे बोलने के लिए। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का कहना है कि शिक्षक रात 12 बजे तक विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, ऑनलाइन माध्यम में पढ़ाएंगे, तो मेरा तो इसमें ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी या शिक्षा विभाग कुछ अपना कार्य करके होमवर्क करके नहीं आते हैं और जो मन में आता है वो बोल देते हैं। जहाँ तक बात रही ये संभव है या नहीं, तो ये कतई संभव नहीं है कि रात 12 बजे तक एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाए और उसकी मॉनिटरिंग AI के द्वारा की जाएगी। क्योंकि जब एक शिक्षक सुबह में उठ के तैयार होकर अपने विद्यालय को 9:30 बजे से पहले पहुंचते हैं, 9:30 बजे तक पहुंचने की जो बाध्यता है उसमें पहुंचते हैं, और उसके बाद वो दिन भर विद्यालय में कंटिन्यूअसली 4 बजे तक बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अन्य गतिविधि भी करवाते हैं, और जो ऑफिशियल काम है, कार्यालय काम है, उसको भी देखते हैं और तरह तरह की रिपोर्ट को देते हैं। अब दिन भर थकने के बाद वो घर पहुंचेंगे, घर जाएंगे, 4 बजे छुट्टी होगी उनके, वो घर जाएंगे। तो घर जाने के बाद फिर 12 बजे रात तक वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? घर जाने के बाद उनका अपना पर्सनल लाइफ है, उनका अपना परिवार है, अपना बच्चा है, उसको भी देखना है, उसको भी समय देना है। अपने बूढ़े माँ बाप हैं उनकी भी सेवा करनी है, कुछ अन्य जरूरतें हैं, सगे संबंधियों हैं, उनको भी देखना है। अगर हमारे शिक्षक 12 बजे रात तक फिर से उसी बच्चों के साथ लगे रहेंगे और उसको ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन तो 4 बजे तक क्लास करने के बाद ऑनलाइन माध्यम से उसको देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे या पढ़ाएंगे, तो फिर उनका जो अपना पर्सनल जीवन है, पर्सनल लाइफ है या सगे संबंधी है, उनसे कब वो रूबरू होंगे या उनके सुख दुख में कब शामिल होंगे, अपने माँ बाप का कब सेवा करेंगे, अपने बच्चों का कब ध्यान। पता नहीं है कि शिक्षा विभाग के जो शिक्षक कर्मचारी हैं वो रॉ मटेरियल के बने, उनका कोई पारिवारिक जीवन नहीं है। वो शिक्षक बन गए तो उनको 24 घंटा विद्यालय में रहना पड़ेगा, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का? नहीं, देखिए मेरा तो ये मानना है कि शिक्षा को उबाऊ नहीं बनाना चाहिए। शिक्षा को हमेशा तथ्यपरक और तार्किक रूप से होना चाहिए, जो कि तरह तरह के अलग अलग तरह के एक्टिविटी करके, और उसको किसी पे दबाव, ना शिक्षक पे आप दबाव देकर ना छात्रों पे दबाव देकर पढ़ा सकते हैं। क्या ये संभव है? एक नौनिहाल जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 0 से 6 से 14 साल के बच्चों को RT का जो प्रावधान लागू है उसके तहत क्या आप उसे जबरदस्ती 12 बजे रात तक जगा के पढ़ा सकते हैं? क्या ये संभव है? क्या यह तार्किक है? क्या हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या यह नैतिक रूप से आप इसको सही मानते हैं? किसी बच्चे को आप 14 वर्ष से कम के बच्चे को आप 12 बजे रात तक जगा कर पढ़ाते रहे, दिन भर उसको किताबों की बोझ में स्कूल में दबा रहे, घर पे आने के बाद उसको 12 बजे, तो फिर वो बच्चे कब सोएंगे, कब आराम करेंगे और अन्य कार्य कब करेंगे? तो इस तरह बच्चों का विकास नहीं होगा, बच्चों में एक मानसिक रूप से डिप्रेशन की ओर जाएंगे, हर समय उनके ऊपर दबाव रहेगा, तनाव से जूझेंगे, और तनाव से जूझेंगे तो बच्चा अच्छा होने वाला, बच्चा खराब होगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी को अपने बात पर सोचना चाहिए, और ये जो आदेश दिए हैं या मौखिक ही अभी दिए, इस पर पुनर्विचार करते हुए इसको वापस लेना चाहिए। AI से आपकी मॉनिटरिंग होगी। एक बात हमको बताइए सर, विभाग लगातार 3 साल या वर्षों से मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है,
विद्यालय के पीछे का वो टोला सड़क लगा दिया गया था कि 2 धापा मार के विद्यालय में शिक्षक को पकड़ता था 1 मिनट लेट होने पर। ये शिक्षा कोष आ गया, नोट कैंप से GPS आने लगा। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आज तक ये नहीं पता चला कि आने वाले आते ही हैं विद्यालय में टाइम पर और जाते ही हैं। पकड़ना उनको है जो शिक्षक होके वर्षों से 10 साल 12 साल से डीओ कार्यालय में ही प्रतिनियुक्त हैं, जनगणना कोषांग में प्रतिनियुक्त है, अन्य कोषांग में प्रतिनियुक्त है। वो तो अधिकारियों को पता है कि वो शिक्षक है, वही लोग को पकड़ना है। जबकि शिक्षा मंत्री जी कह चुके हैं कि प्रतिनियुक्ति जैसे शब्द को हटा देंगे, फिर भी तो बहुत कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पे हैं, उनके लिए निगरानी करिए। जो आते हैं जाते हैं उनको आप नहीं पकड़ पाइए, क्योंकि वो तो आ ही रहा है, वो जा ही रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि निगरानी करना किसको। मैं तो इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि आप AI से मॉनिटरिंग कीजिए, या अन्य तरह से आज तक आपने करवाते ही आए हैं। जैसा कि आपने कहा कि टोला सेवक से करवाए, शिक्षकों का निगरानी टोला सेवक से करवाए, शिक्षकों का निगरानी BRC के निम्न स्तरीय चपरा जो 4th ग्रेड स्टाफ है उससे करवाए, या अन्य माध्यमों से करवाया ही जाता है। लेकिन आज तक उसके परिणाम क्या है, इस पर हमें विवेचना करनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए विभाग को कि हमारे जो 90% शिक्षक शिक्षिका जो समय से स्कूल आते हैं, अपना 100% देते हैं, वो पहले भी देते थे बिना निगरानी के, आज भी देते हैं, आगे भी देंगे। आपने जो कहा जो शिक्षक प्रतिनियुक्ति पे, सही बात है, एक तरफ से शिक्षा मंत्री या विभाग कहता है हम प्रतिनियुक्ति शब्द को खत्म कर देंगे, लेकिन उन्हीं पदाधिकारी के मार्फत, उन्हीं पदाधिकारी के माध्यम से या उन्हीं पदाधिकारी के सहूलियत के लिए शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति वो खुद से करते हैं। फिर आप कैसे उससे कीजिएगा, तब आप चोर के हाथ में ही दे दीजिएगा सिस्टम, तो कैसे होगा। जो प्रतिनियुक्ति किए हैं शिक्षकों का, आप देखिए खंगारी FI, आपके पास ऑनलाइन मॉनिटरिंग का सिस्टम है, कौन शिक्षक या कौन पदाधिकारी कैसे ये खेल खेल रहा है प्रतिनियुक्ति का, उसको देखिए। आप इन शिक्षा कोष का अगर गहनता से निगरानी कर लीजिएगा, गहनता से समीक्षा कर लीजिएगा उसका, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आप उसको नहीं पकड़ के या उसको नहीं दंडित करके, आप विभाग में जो शिक्षक काम कर रहे हैं, समय पे आ रहे हैं, वर्षों से वो समय पे आके काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक किसी दिन वो किसी कारण 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लेट हो जाते हैं तो उनको पकड़ के आप दंडित कीजिएगा और पेपर में छपा के उसका वाहवाही लूटिएगा, विभाग से पत्र फाइल करवाइएगा कि हमने शिक्षकों पर यह कार्रवाई कर दिया। लेकिन क्या आपको पता नहीं है या आपके पदाधिकारियों को पता नहीं है कि साल से 2 साल 3 साल से एक शिक्षक चुनाव के नाम पे, जनगणना के नाम पे, परीक्षा के नाम पे या अन्य आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में डिप्यूट है, प्रतिनियुक्त है और वो मार्क ऑन ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत तो ऐसे हैं जो मार्क ऑन ड्यूटी भी नहीं करते हैं। तो क्या आपके पास ये ऐसा कोई सिस्टम AI में नहीं है जो उनको पकड़ सके? बस आम शिक्षक को जो काम करते आए उसी को आप परेशान करने के लिए AI का उपयोग करेंगे। कहना यही है कि 5% वैसे लोगों के कारण पूरे 95% शिक्षक समाज बदनाम हो रहा है आज के डेट में। ये तो इस पे क्या कहेंगे, वो तो बहुत पुराना कहावत है कि यही गेहूं के साथ आमतौर पे जाता है। जब नई बहाली हुई, विद्यालय में नए प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हुई, तो उसके बाद विद्यालय की शैक्षणिक अवस्था सुधरी है और धीरे धीरे और सुधरेगी। लेकिन ये घोर के पिलाने वाला, भोजपुरी में कहावत है घोर के पिला दी, तो घोर के तुरंत पिला देने से काम नहीं होगा। शिक्षक को समय देना पड़ेगा, उनको एक ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि वो विद्यालय में जो चाहते हैं वो पढ़ा दें। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं भरा है, ये मानिए मुख्यमंत्री जी को समझना पड़ेगा। जब 12 बजे पढ़ाने के बाद, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटा में पढ़ाने को तैयार है, लेकिन वो चीज उबाऊ हो जाएगा। कहना यही है कि आप जितना समय हम लोग से पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए, लेकिन शिक्षकों के हित में लिए जो भी कुछ फैसला लेते हैं लोग, उसको समय पर पूरा भी कीजिए। देखिए इसमें तो अभी हमने एक कहावत कहा ना कि एक कहावत है पुराने जमाने से हम लोग सुनते आ रहे बचपन से ही कि गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है। तो गेहूं तो उसका यही यहाँ पे यही उसका मतलब है ना कि जो 90-95% शिक्षक सही हैं वो तो सही है, लेकिन 5% शिक्षक जो नहीं है, कामचोर है या विभाग से फरारी कह सकते हैं, फरार है या अन्य माध्यमों से, जिसमें कि विभागीय पदाधिकारी की ही गलती से वो प्रतिनियुक्त है, तो उनके चक्कर में 95% शिक्षक भी बदनाम होते आ रहे हैं।
लेकिन ये जो आपने कहा कि 12 बजे तक रात तक पढ़ाएंगे या घोर के पिला देंगे, देखिए हम घोर के पिलाने के लिए हम शिक्षक तैयार हैं। हम शिक्षक कहाँ इससे पीछे आते हैं, हम हर एक काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारे भी कुछ लक्ष्य हैं, या हमारे भी परिवार के कुछ मांग हैं, उसको भी आप देखिए ना। हमें भी पूर्ण वेतन मान लीजिए, हमें भी अन्य विभागों के जैसे और जो भी छुट्टी है या जो भी प्रावधान है वो हमें भी मिलना चाहिए। हमारा भविष्य भी सुरक्षित हो। हमारा भविष्य अगर सुरक्षित नहीं होगा तो हम कैसे एकदम निर्विकार होकर पढ़ा सकते हैं। हम तो हमेशा इसी टेंशन में रहते हैं कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा खर्चा कैसे पूरा होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। आज तक और विभाग में तो अनुकंपा है, और हमारे विभाग में होता है कि शिक्षक मरेगा तो उसको परिचारी का नौकरी दे दिया जाएगा। चपरासी परिचारी मतलब चपरासी की नौकरी दे दिया जाएगा। तो अब वो भी नियत वेतन पे, एक मानदेय पे, वो जो उसका स्केल है वो भी चपरासी वाला स्केल भी नहीं देगा, वो एक मानदेय है, उस मानदेय पे। तो फिर हम शिक्षक कैसे सब कुछ से फ्री होकर बच्चों के प्रति ध्यान देगा, बच्चों को 12 बजे रात तक कैसे, आखिर मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री या विभाग कैसे ये सोचता है कि वो शिक्षक हमारा काम करेगा। जब हम फ्री रहेंगे तभी तो हम काम करेंगे ना। हमको भी उस लायक सुख सुविधा दीजिए, हम भी करेंगे। हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे बच्चे का फ्यूचर सुरक्षित रहेगा, हमारे गार्जियन का, हमारे यानी अभिभावक माँ बाप जो हैं बूढ़े हैं उनका सब काम हो जाएगा। तो फिर हम लोग भी फ्री होके देंगे। तालीम देना ही हमारा काम है, शिक्षा देना ही हमारा काम है। हम शिक्षा देने के लिए आए, इसमें पीछे कहाँ। चलिए साथियों, अगर हमारे प्रधान और सहायक की जोड़ी अच्छी लगी हो और हमारे चर्चा तो हम लोग आप लोग चाहेंगे और आगे सारे मुद्दों पर चर्चा हम लोग करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।